मार्च 2026 की एक ठंडी रात थी। मिडल ईस्ट का आसमान शांत दिख रहा था, लेकिन जमीन पर हालात बहुत ही तनावपूर्ण थे। हर देश अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। हर मोड़ पर घबराहट थी, क्योंकि कोई भी छोटी गलती बड़े संघर्ष में बदल सकती थी। समुद्र के बीच अमेरिकी युद्धपोत अपनी पोजीशन पर खड़े थे। उनके रडार हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रख रहे थे। हवाई अड्डों पर फाइटर जेट्स पूरी तरह तैयार थे, मानो बस एक आदेश का इंतजार कर रहे हों। हर युद्धक विमान और क्रूजर अपनी जिम्मेदारी के लिए अलर्ट मोड में थे। पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। सीरिया और इराक में हुए हमलों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। ईरानी समर्थित गुट सक्रिय हो गए और इजराइल ने तेजी से जवाब देना शुरू किया। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, गोला बारूद डिपो और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया। इन हमलों का उद्देश्य स्पष्ट था: ईरान की सैन्य ताकत को कमज़ोर करना और उसके परमाणु कार्यक्रम को धीमा करना। लेकिन हर हमले का जवाब होता है। ईरान ने सीधे सामने आकर हमला नहीं किया, उसने अपने सहयोगी समूहों को सक्रिय कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियां बढ़ गईं। यमन में हूती विद्रोही समुद्री रास्तों पर खतरा पैदा करने लगे। इराक और सीरिया में मौजूद सशस्त्र गुटों ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। ये एक प्रॉक्सी वॉर था। असली खिलाड़ी पीछे रहते और मोहरे सामने लड़ते। अमेरिका ने भी स्थिति की गंभीरता को समझ लिया था। उसने अपने सैनिकों और नौसैनिक बलों को तेजी से मध्य पूर्व में तैनात किया। खाड़ी क्षेत्र में नए एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए और हॉर्मूज स्ट्रेट के पास नौसेना के जहाज तैनात किए गए। हॉर्मूज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये मार्ग बंद होता तो वैश्विक तेल बाजार पर बड़ा असर पड़ता। तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती थीं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका भारी प्रभाव पड़ सकता था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने तनाव को और बढ़ाया। अमेरिका और इजराइल को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ये मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता था। इसलिए इजराइल ने आक्रामक नीति अपनाई। उसने किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का फैसला किया। हर कार्रवाई का जवाब होता है, और ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उनके लक्ष्य इजराइल और अमेरिकी ठिकाने थे। प्रॉक्सी वॉर में कई देशों को अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। मिसाइलें और ड्रोन कई मध्य पूर्वी देशों तक पहुंच गए, जहां कई प्रक्षेपित मिसाइलें इंटरसेप्ट की गईं। तेहरान ने शांति वार्ता के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। उसने स्पष्ट किया कि वो केवल तभी युद्ध समाप्त करेगा जब उसकी शर्तें मान ली जाएं। मानवीय संकट गहरा हो गया। लाखों लोग विस्थापित हुए। अस्पतालों और नागरिक क्षेत्रों पर दबाव बढ़ा। बुनियादी सुविधाओं की कमी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। तेल और ऊर्जा आपूर्ति अस्थिर हो गई। वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मची। युद्ध का असर केवल सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी था। अमेरिका और उसके सहयोगी शांति वार्ता की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन ईरान की शर्तें कठोर थीं। युद्ध की तीसरी सप्ताह तक मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी थे। सैन्य विशेषज्ञों ने देखा कि ईरान ने अपनी तकनीक को और मजबूत किया है, जिससे इंटरसेप्टर स्टॉक कम हो गए और कई मिसाइलें सीधे निशानों तक पहुंच रही थीं। इससे इजराइल और अमेरिकी रक्षा ढांचे पर लगातार दबाव बढ़ा। प्रॉक्सी वॉर में दिखाया कि आधुनिक युद्ध कितने जटिल और खतरनाक हो सकते हैं। असली खिलाड़ी पीछे रहते हैं और मोहरे सामने लड़ते हैं। मार्च 2026 तक दुनिया उस मोड़ पर खड़ी थी जहां एक छोटी चिंगारी भी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती थी। अब सवाल ये था कि अगला कदम कौन उठाएगा? क्या वो शांति की ओर होगा या इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष की ओर? ये युद्ध केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। इसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस हो रहा था। हर देश अपनी नागरिक सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड में था। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। इस संघर्ष ने राजनीति, रणनीति, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और मानवता के जटिल रिश्तों को सामने रखा। हर निर्णय, हर हमला, हर प्रतिक्रिया विश्व स्तर पर असर डाल रही थी। प्राइम एआई स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और ऐसे सच्चे, तथ्य आधारित और प्राइम एआई स्टूडियो पर अन्य एआई डॉक्यूमेंट्री देखें।